अब कहानी का भाग 2 शुरू होता है। यह भाग भावनाओं, पछतावे और रहस्यमय खोज से भरा होगा। सविता देवी अब अपनी गलती सुधारने के सफर पर निकलती हैं। सुबह का समय था। सविता देवी पूजा के सामने बैठी थी, आंखों में आंसू और होठों पर केवल एक नाम, किरण। राधा ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। माँ जी, चलिए आज हम उसे ढूंढने चलेंगे, सविता देवी ने धीमे स्वर में कहा। किरण मुझसे नाराज होगी, लेकिन फिर भी मैं उसे देखना चाहती हूँ, बस एक बार। राधा और सविता देवी दोनों घर से निकल पड़ी। उनके कदम उसी पुराने शिव मंदिर की ओर जा रहे थे, जहाँ राधा की पहली बार किरण से मुलाकात हुई थी। रास्ते में हवा में हल्की ठंड थी और दोनों के बीच सन्नाटा। बस दिलों में उम्मीद की लौ जल रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही राधा ने देखा वही पुराना पीपल का पेड़, और उसी के नीचे किसी ने हाल ही में दिया जलाया था। राधा बोली, माँ जी, लगता है वो यही थी। सविता देवी ने कांपते हाथों से चारों ओर देखा, लेकिन किरण कहीं नहीं थी। फर्श पर कुछ फूल गिरे थे और पास में रखा था एक छोटा कपड़ा, जिस पर लिखा था, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सविता देवी की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो उस कपड़े को सीने से लगाकर रो पड़ी। किरण, तुम मुझसे मिलने आई थी और मैं देर कर गई। रहस्यमयी सुराग। राधा ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पंडित जी, क्या यहाँ कोई औरत आई थी कुछ दिन पहले? पुजारी ने कहा, हाँ बेटी, एक बहुत सीधी सादी औरत आती थी, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने। कल उसने मुझसे कहा कि अगर कोई सविता देवी या राधा नाम की औरत आए तो ये कागज का टुकड़ा उन्हें दे देना। राधा ने कांपते हाथों से वो कागज लिया। उस पर लिखा था, मैं कहीं नहीं जा रही माँ जी, बस वक्त चाहती हूँ कि आप दिल से मुझे पुकारे। सविता देवी ने आसमान की ओर देखा और बोली, किरण, सुन रही है ना तू? जी, मैं तुझे दिल से पुकार रही हूँ मेरी बेटी। उस पर मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, जैसे ऊपर से कोई जवाब मिल रहा हो। राधा ने माँ जी के कंधे पर हाथ रखा। माँ जी, कभी कभी मिलने से पहले सच्चा पछतावा जरूरी होता है। वो आएगी, मुझे यकीन है। सविता देवी की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में उम्मीद की चमक थी। किरण बनी सुषमा, नई जिंदगी, नया मकसद। राधा और सविता देवी ने अब ठान लिया था कि वे किरण को ढूंढेंगी, चाहे जहाँ भी हो। एक दिन राधा को एक समाज सेवी से पता चला कि सुषमा नाम की एक औरत पिछले कुछ महीनों से अनाथ बच्चों के साथ काम कर रही है। राधा ने जब उसकी फोटो देखी, दिल थम गया। वो किरण ही थी, बस अब चेहरे पर सादगी और आंखों में गहराई थी। अनाथालय के अंदर बच्चे खेल रहे थे, दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र, और बीच में बैठी थी सुषमा। किरण ही थी। वो एक बच्चे को खाना खिला रही थी, चेहरे पर ममता झलक रही थी। राधा की आंखें भर आई। माँ जी, देखिए, वो है किरण। सविता देवी के होठ कांप उठे। वो मेरी ही बेटी है, लेकिन अब इतनी दूर। राधा धीरे से आगे बढ़ी। दीदी। किरण ने पलट कर देखा। एक पल को उसकी सांस रुक गई। वो वही राधा थी जिसने उसे सास के घर में बेटी की जगह दी थी। किरण की आंखों में सवाल थे, तुम यहाँ कैसे? राधा मुस्कुराई, तुम्हारी माँ जी भी आई हैं। किरण की सांसें तेज हो गई, उसके हाथ से थाली गिर गई। सविता देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में प्यार उमड़ रहा था। किरण, मुझे माफ कर दे बेटी, उन्होंने कहा और झुककर उसके पैर पकड़ लिए। किरण की आंखें भर आई। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं तो हमेशा चाहती थी कि आप मुझे बेटी कहें। सविता देवी ने उसे गले लगा लिया। दोनों रो रही थी, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, मिलन के थे। थोड़ी देर बाद किरण ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं यहाँ इसलिए आई ताकि दूसरों के बच्चों को वो प्यार दे सकूं
जो मुझे खुद से छीनना पड़ा। राधा बोली, लेकिन अब तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किरण मुस्कुराई, नहीं राधा, अब मेरा मकसद ये बच्चे हैं, लेकिन जब भी माँ जी मुझे पुकारेंगी मैं लौट आऊंगी। सविता देवी ने एक बार बच्चे को गोद में उठाया। वो मासूम मुस्कुराया और बोला, दादी। सविता देवी की आंखों से आंसू गिर पड़े। शायद ऊपर वाले ने उन्हें फिर से माँ बनने का मौका दिया था। किरण का बलिदान और सास का प्रायश्चित। अनाथालय में शाम का समय था। बच्चे खेल रहे थे और किरण अब जो सुषमा उनके साथ हंस रही थी। सविता देवी और राधा भी वहीं रुकी हुई थी। हवा में शांति थी, पर किसे पता था ये शांति आने वाले तूफान से पहले की थी। अचानक एक बच्चे की चीख सुनाई दी, दीदी रसोई में आग लग गई। सब बच्चे डरकर भागने लगे। किरण दौड़कर रसोई की ओर गई, जहां गैस सिलेंडर से धुआं उठ रहा था और पास में छोटी सी बच्ची मीना फंसी हुई थी। सविता देवी चिल्लाई, किरण मत जा अंदर, आग बढ़ रही है। लेकिन किरण बिना कुछ सोचे अंदर भाग गई। धुआं इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किरण ने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और दरवाजे की ओर भागी। वो बाहर तक पहुंची, लेकिन उसी पल गैस सिलेंडर फट गया। जोरदार धमाका हुआ और किरण जमीन पर गिर पड़ी। राधा और सविता देवी दौड़कर पहुंची। बच्ची सुरक्षित थी, लेकिन किरण के शरीर पर जलने के निशान थे। सविता देवी ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। आंखों से आंसू बह रहे थे। किरण बेटा, आंखें खोल। किरण ने धीमी मुस्कान दी। माँ जी, मैंने कहा था ना, अब मुझे बेटी कहिएगा। सविता देवी फूट फूट कर रो पड़ी। तू मेरी बेटी है किरण, मेरी अपनी बेटी। किरण की आंखों से एक आंसू गिरा, होठों पर हल्की मुस्कान आई और वो शांत हो गई। कुछ दिन बाद उस अनाथालय का नाम बदल दिया गया। अब उसका नाम था किरण गृह। माँ की ममता के नाम सविता देवी रोज वहाँ जाकर बच्चों के साथ बैठती। कभी कभी आसमान की ओर देखकर कहती, किरण तू तो चली गई, पर तेरी रोशनी आज भी इन बच्चों में चमकती है। राधा पास खड़ी मुस्कुरा देती, माँ जी अब सास बहू नहीं, माँ बेटी हैं हम। इस कहानी का यही संदेश है कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, भावना से बनता है। सास बहू जब एक दूसरे को समझ ले तो घर नहीं मंदिर बन जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।